नमस्कार, सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का सेट नंबर 11 देखेंगे। इस सेट में टोटल 75 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न जो आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन 75 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसके अतिरिक्त 3, 4, 5 आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। और 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कब इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो 12 जून 1905 ईस्वी में पुणे में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। दोस्तों इसके अतिरिक्त 3 क्वेश्चन और आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किए थे। तो ये 3 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हें भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके अतिरिक्त जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सबको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस हैं जिसे आप लोग को याद रखना है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डालमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डालमा अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। 20 का करेक्ट आंसर है। दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सबको हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका गुजरात राज्य में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। घाना पक्षी विहार राजस्थान में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। पंचमंडी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। डाचीगम राष्ट्रीय अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों को इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपिल धारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाराजा खेतड़ी ने विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी थी। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निमोनिया रोग जो है शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिला न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय के अधीन होता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर कावेरी नदी बहती है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देवदास उपन्यास की रचना किसने की? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवदास उपन्यास की रचना शरत चंद्र चटर्जी ने की। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, C6H12O6 किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुर्दा जो है रक्त को शुद्ध करता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हंसराज। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दलदलीय एवं भूमध्य रेखीय ऊसड़ एवं आर्द्र वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफाइट कहते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक चित्तरंजन दास हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अमर्त्य सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अकबर ने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1571 में। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 25, वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1992 ईस्वी में। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ब्लैक पैगोडा मंदिर भारत के किस राज्य में है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक पैगोडा मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि सहकारी समितियां। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1913 ईस्वी में। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन भारतीय इतिहास में स्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और साढ़ है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व में होती है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरियम डेटिंग से जो है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, वह प्राचीन महाजनपद कौन सा है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मगध महाजनपद। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किसके सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, साइनोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साइनोलॉजी जो है पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 43, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु तांबा थी। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में जो है विशाल स्नानागार पाया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल में जो है सिंधु सभ्यता का पतन नगर है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा पुराण है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का उपयोग पहले किया गया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले जो है तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नागार। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सलमान रसूदी मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन ए की बात करें, राजस्थान। राजस्थान से जो है आपका कर्क रेखा होकर गुजरती है। मिजोरम से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है और त्रिपुरा से भी जो है आपका कर्क रेखा होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि कर्क रेखा जो है आपका भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एथेंस ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, भारत और नेपाल की सीमा का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और नेपाल की सीमा का नाम सुनैली है। सी इसका करेक्ट आंसर है।
रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 59, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानसरोवर झील तिब्बत से जो है घाघरा नदी निकलती है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 60, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा जिससे आप लोग 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। सरला स से संसद और संसद का गठन का प्रावधान जो आपका 79 में है, र से राज्यसभा और राज्यसभा का गठन का प्रावधान 80 में है, और ल से लोकसभा, लोकसभा का 81 में है। तो देखिए 79, 80 और 81 तीनों आप लोग आराम से याद कर सकते हैं और तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 61, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो 61 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 62, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NH2CONH2। तो ये आपका जो है यूरिया का रासायनिक सूत्र है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 63, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अब अस्तित्व में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग जो है अब अस्तित्व में नहीं है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ से संबंधित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 67, वाष्पन, संघनन एवं ऊर्ध्वपातन किस प्रकार के परिवर्तन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है भौतिक परिवर्तन है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लेह व लद्दाख में विधानसभा नहीं है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 69, चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 70, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 70 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 71, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो 71 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 73, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर
किस राज्य में स्थित है? अलमाटी बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर है और यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जो है अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 75, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 76, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।